हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं, मतलब बात कुछ नहीं करेंगे, मतलब करेंगे, ठीक है। मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं और मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रही हूँ, आपके डाउट सॉल्व कर रही हूँ, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करती हूँ। क्योंकि कमेंट्स जो होते हैं वो वीडियो के अंदर उसका जवाब दे देती हूँ, रिप्लाई दे देती हूँ। और बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं, मैं रिप्लाई देती हूँ मुझे जैसे ही टाइम मिलता है। लाइक 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद रिप्लाई देना ज़रूरी समझती हूँ मैं। बहुत सारे बच्चों का प्यार देखती हूँ तो मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं मैम हम कश्मीर से हैं, हम दुबई से हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज के बच्चे हैं, स्टेट्स के हैं, बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली मैं तो दिल्ली से हूँ, बट जब मैं प्यार देखती हूँ ना इतने सारे बच्चों का, तो एक अच्छा महसूस होता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है और आप लोग उसको प्यार दे रहे हैं। तो ऐसे ही प्यार देते रहना तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप लोगों के एग्जाम्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि तैयारी और वो डाउट्स और वो डर कैसे खत्म करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, शॉर्टकट क्या है। नई पढ़ाई होती यार, कोविड से मतलब ऐसा हो चुका है कि मन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी डिग्री तो लेनी है। ये सारी सिचुएशन से कैसे डील करना है ना, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो आज के लिए ही है डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आपके माइंड में किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को बिल्कुल खत्म करो। स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें स्ट्रेस कहीं ना कहीं दे जाती हैं। लाइक अगर हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में थे तब भी टेंशन थी। स्कूल में थे तो ज़्यादा इतनी नहीं थी, बस इतना था हाँ टेस्ट होने वाला है या एग्जाम्स आने वाले हैं, वो टेंशन रहती थी। लेकिन जब भी आप कॉलेज में आ चुके हैं, लाइक बहुत सारे बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज से जुड़े, मैं सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ऐसा नहीं है ये सिर्फ इग्नू वाले बच्चों के लिए वीडियो बन रही है या MDU वालों के लिए बन रही है, DU वालों के लिए बन रही है, IP वालों के लिए बन रही है, सबके लिए। एग्जाम्स चलते रहते हैं। बेसिकली क्या होता था, पहले साल में एक बार कहीं पेपर हुआ करता था, मतलब एक बार साल में पेपर देके हम छुट्टी कर देते थे। मतलब B.Com में हम अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे डेफिनेटली। कोई यहाँ से जो है B.Com कर रहा है, B.Com कर रहा है, BBA कर रहे हैं, BTS कर रहे हैं, टूरिज्म में अपनी बैचलर डिग्री गेन कर रहे हैं वो लोग, या फिर आपकी BA चल रही है, वटेवर कुछ भी चल रहा है, फर्क ये नहीं पड़ता। पहले क्या होता था, साल में जो बच्चे ओपन से करते थे तो साल में जब एक बार पेपर हुआ करता था, 3 साल की डिग्री लेनी होती थी। भाई 3 साल का ले लिया डिग्री, हमारा काम खत्म, हम ग्रेजुएट हो गए। बट अब ऐसा नहीं है, अब हमारे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों के देखती हूँ कि उनकी अभी बहुत सारे बच्चे देखे मैंने जिन्होंने मुझे अपनी डेटशीट शेयर करी कि मैम हम जो है कहीं ना कहीं MIT यूनिवर्सिटी से हैं, तो हमारा सेमेस्टर वाइज एग्जाम लिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, लाइक वो BBA कर रहे हैं, उन्होंने अकाउंट्स ही नहीं पढ़ा, ठीक है। वो BA मतलब कहीं ना कहीं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे बट वो BBA में आ गए हैं। या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस ले रखी थी और उन्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना पड़ रहा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई। ये सारा का सारा जो कन्फ्यूजन है, अब हमने एडमिशन ले लिया, अब हम बैक स्टेप भी नहीं ले सकते, हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम उससे मजबूरी लेके कभी भी पढ़ेंगे ना तो कभी भी नहीं होती पढ़ाई। कि अगर हम बोझ समझ के पढ़ते रहेंगे ना कि नहीं यार अब तो बस कैसे तैसे निकल जाए, ये सब चीजें नहीं टेंशन लेनी, क्योंकि आपका अपना चैनल है। क्योंकि जब आपका अपना चैनल है तो टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी टेंशन हमारी टेंशन है। क्यों है? क्योंकि देखो वन शॉट जब तक हमारे साथ है ना, जब तक नोट्स हमारे साथ हैं तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें कोई बैक नहीं आ सकती, हम हर पेपर में क्लियर हो सकते हैं, हमें रीअपेयर नहीं भरना। ये सारी चीजों से हम बचेंगे। लेकिन आपको ये सारी टिप्स फॉलो करनी है जो मैं हमेशा कहती हूँ। एक एक चीज आपको ध्यान से देखनी होती है, एक एक वीडियो को देखा करो। उस एक वीडियो के अंदर मतलब अगर कोई 4 मिनट की वीडियो है ना तो उसके अंदर भी 4 तरह के तो डाउट जो होते हैं वो आपके सॉल्व हो रहे होते हैं। आपके टॉपिक्स भी आ रहे होते हैं लेकिन 4 तरह के डाउट भी क्लियर कर रही होती हूँ मैं। क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उसके सबके जवाब तो मैं देती हूँ, लेकिन उसको और डिटेल में कैसे देना है वो मैं अपनी वीडियो के हेल्प से ही आप लोगों को प्रोवाइड कर पाती हूँ। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी कोई भी है, अपने माइंड से स्ट्रेस जो है वो खत्म कर दो। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना कि अब एग्जाम आने वाला है, पास कैसे होंगे, या हम साइंस बैकग्राउंड से थे, हमें अकाउंट्स नहीं समझ आ रही, मुश्किल लग रहा है। नहीं, हमें करना क्या है, जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी, बहुत शॉर्टकट है, बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि वन शॉट का ड्यूरेशन थोड़ा कम ही रहे, लेकिन पूरी बुक होती है तो वो 3 घंटे 4 घंटे तक या 5 घंटे तक भी पहुंच जाती है। तो आपको कभी भी बोझ नहीं लेना। बोझ कैसे नहीं लेना, सबसे पहला काम जो करना है वो ये है
कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लाइक आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप बीकॉम बीबीए कुछ भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कोई भी है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका जो है पेपर आने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th-12th में अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बट वो बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने कि होने चाहिए थे। लेकिन अभी ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो किसी ना किसी तरीके से तो हासिल करनी है वो हमें। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ना प्रैक्टिकल जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को उठाया सबसे पहले। क्योंकि अभी जो बच्चे हैं जो सेमेस्टर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी बैक आ चुकी है, बैक मैं सुनती हूँ जब बच्चों से, तो मुझे इस बात पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं उसके लिए पहले से ही सॉरी बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, बट मुझे दिल से अच्छा नहीं लगता जब मैं उनसे रीजंस पूछती हूँ कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैक क्यों आए। तो बहुत सारे बच्चों के आंसर्स होते हैं, मैम हमें डर लग रहा था तो हम देने नहीं गए, या हमारी तैयारी नहीं हुई थी तो हम देने ही नहीं गए। देखो XYZ कोई भी रीजन है, मुझे नहीं पता आप लोगों के रीजंस क्या हैं, बट मैं कहती हूँ कि अगर आप जाते, अगर आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करते, एंट्रीज भी करके आते, तो भी आप पास हो सकते थे। यहाँ तो आपको डिग्री लेनी है, तो पेपर को कभी नहीं छोड़ना होता, एग्जाम जरूर देना है और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होता। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन हो या फिर एग्जाम हो, इससे कभी भी नहीं डरो, ये जाके देना ही देना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारे पास पूरा का पूरा वन शॉट है, वन शॉट के साथ में हमारे पास इसके नोट्स हैं, तो यहीं से ही हमारी तैयारी हो जाती है। अब हमें लगता है, मैं आपको दोनों के फायदे समझाऊंगी, क्या क्या फायदे हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, वो भी समझाने वाली हूं मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, आपको लगता है कि आपके पास 2 महीने हैं या 3 महीने हैं या 4 महीने अभी बचे हुए हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों की इग्नू वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम आने वाले हैं जून में, और बहुत सारे बच्चों के दिसंबर में है, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं इनको तैयारी किस तरीके से करनी है, तो आपको पहले वन शॉट नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। आपको करना क्या है, सबसे पहले सारे के सारे यूनिट्स एक एक करके देखनी है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है, सपोज आज आपने देख लिया, वीडियो से देख लिया जा करके, इसको देखने के बाद आपने नोट्स पे से इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, नोट्स में से प्रैक्टिस करनी है। अब नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स आपको ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है कि लेना ही लेना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, मर्जी आपकी है, बट बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत सारे बच्चों ने एक लिया था पहले, फिर उनको अच्छा लगा तो उन्होंने ऑल सब्जेक्ट्स भी लिए हैं, किसी ने 2 लिए हैं, किसी ने 3, किसी ने 4, इट्स डिपेंड अपॉन यू। कोई जबरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है, आप ले सकते हो, बट बेनिफिट होगा, डेफिनेटली होगा। सो नोट्स के लिए हमें क्या करना है, नोट्स को कैसे तैयारी करनी है। एक्चुअली नोट्स जो है वो PDF की फॉर्म में है। आपको पहली बात तो ये कि ये नहीं देखना कि PDF है कितनी, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जब PDF आएंगी तो पूरी बुक की आएंगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता, इतना टाइम नहीं होता, 2 दिन में तैयारी करनी है, 5 दिन में करनी है, 10 दिन में, 1 महीने में तैयारी करनी है, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इग्नू की बुक से या जो अपनी मेन यूनिवर्सिटी की बुक है, जैसे ड्यू की अभी बुक्स देख रहे हैं, लेटेस्ट बुक आ रही हैं, उसमें से पहले उसको मार्क करना, फिर कौन सी लाइन्स अच्छी हैं, कौन सी उनको याद होंगी, ये इतना टाइम नहीं है ना। तो सबसे बढ़िया शॉर्टकट यही है, कोई बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स और वन शॉट हमें पास करा देगा, पास करवा देगा। चाहे 2 दिन ही क्यों ना हो हमारे पास, चाहे 4 दिन क्यों ना हो, मैं फिर से रिपीट करूँ, 2-4 दिन में भी हम पास हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप हो पाओगे। वन शॉट आपको पूरा सिलेबस तो करवा देगा, लेकिन जो आपकी जो अच्छी अच्छी लाइंस है वो आपको नोट्स ही करा पाएगा, वो आपको प्रिपरेशन आपका नोट्स ही करवा पाएगा, जो कि आपकी मेंस लाइन होगी। मेन लाइन कौन सी वाली रहेंगी, मेन पॉइंट्स रहेंगे इसके अंदर। आप लोगों को फ्लो चार्ट्स वगैरह दिए गए ताकि आप इजीली जो है उस चीज़ों को समझ सके। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, नोट्स में से प्रिपेयर कर लिया, देन सेकेंड चैप्टर पढ़ा, वीडियो देखी, वहां से प्रिपेयर कर लिया। ऐसे करने का जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तब आपको वन शॉट देखनी है। जितनी बार कोशिश कर सकते हो वन शॉट की, उतनी बार आपको जो है वन शॉट देख लेनी है, क्योंकि वन शॉट क्या होगी, वो एंड के लिए होती है कि आपके एग्जाम को 1 दिन रह गया, 1 घंटा रह गया, 4 घंटे रह गए, 5 घंटे रह गए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट के फॉलो करने हैं। अभी सेकेंड सेमेस्टर वाले के एग्जाम्स आने वाले हैं, जो कि ड्यू हैं, NC सोल से हैं, उनका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उनको थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑलरेडी सिलेबस अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, वो जाके चेकआउट करने हैं आपको। सो मैंने सब कुछ बताया है आपको, जितने भी आपके इससे रिलेटेड डाउट्स थे आपके खत्म करने की कोशिश की है मैंने।
सो अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड या और कुछ वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं आपके डाउट को सॉल्व करूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।